हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो हमने पिछले वीडियो में देखा कि फ्यूज क्या होता है, वो कैसे काम करता है और वो कैसे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे होम अप्लायंसेस को। सो आज वीडियो में वही फ्यूज के तीन मेजर टाइप्स है वो हम देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टाइप जो है उसे हम बोलते हैं किटकैट टाइप फ्यूज। अगर वो फ्यूज मैं आपको बताना चाहूं तो वो कुछ दिखने में ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्यूज है बच्चों, ये दो पार्ट से बना है। यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है इसे हम बोलते हैं बेस का पार्ट। ठीक है, और ये जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं फ्यूज कैरियर का पार्ट। तो यही दो पार्ट मैंने बोर्ड पे बना के रखे हैं। यहाँ पे पहला पार्ट कुछ ऐसे होगा, ये होगा हमारा बेस का पार्ट और ये होगा हमारा फ्यूज कैरियर का पार्ट। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट है वो पोर्सिलिन से बनाए गए होते हैं। अब पोर्सिलिन एक ऐसा मटेरियल है जो जल्दी से पिघलता नहीं है, हीट को रेजिस्ट करता है, इसलिए हम इसे पोर्सिलिन से बनाते हैं। अगर ये हम बेस की बात करें, ये बेस पार्ट की बात करें, तो ये बच्चों ये बेस पार्ट जो है वो स्विच बोर्ड में लगता है या फिर आप बोल लो कोई बेस पे इसे लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जो बेस पार्ट है उसमें आप यहां पे देख सकते हो कि एक स्लॉट दिया गया है फेज वायर के लिए जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा स्लॉट ये यहां पे दिया गया है न्यूट्रल वायर के लिए जहां पे करंट होता नहीं है। ठीक है, तो दो वायर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, फेज का और न्यूट्रल का। तो वो अगर मैं बताना चाहूं तो ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे आप होल देख सकते हो, ये पहले होल में से हम किसको कनेक्ट करेंगे, फेज वायर को, और ये दूसरे होल में से हम न्यूट्रल वायर को ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो दो वायर कनेक्ट हुए वो किससे कनेक्ट किए गए हैं, यहाँ पे दो मेटल की कैप लगाई गई है। अब अगर इसके पीछे आप अगर देखो, इसके पीछे तो यहां पे आप देख सकते हो दो मेटल की कैप आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहां पे अब करंट आ चुका है, लेकिन ये करंट अभी आगे नहीं जा रहा। क्यों आगे नहीं जा रहा, ये ओपन सर्किट है। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूं तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब है जिसे हमें ग्लो कराना है, और हमने एक फ्यूज यूज किया है जहां पे एक फेज वायर है, जहां पे एक न्यूट्रल वायर है, सिंगल फेज एसी सप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, बेस रखा है, ये वाला बेस मैंने रखा है। ठीक है, और बेस में क्या किया है, एक साइड से फेज वायर और दूसरे साइड से न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया गया है, फेज और न्यूट्रल वायर को। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किट ओपन है, यानी कि जो भी करंट निकलेगा, मैं मार्कर ले आता हूं, जो भी करंट यहां से निकलेगा, कहां से, फेज वायर में से निकलेगा, वो आगे तो जाने वाला नहीं है, यहां पे ओपन सर्किट है, इसलिए बल्ब ग्लो होगा नहीं। हमें तो करंट को आगे जाने देना है, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये जो दूसरा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फ्यूज कैरियर, उसका यूज करेंगे। अब ये फ्यूज कैरियर में क्या होता है, एक तो ये बॉडी होती है, ये जो बाहर की आपको बॉडी दिख रही है वो है, और यहाँ पे ये जो दो चीज है स्क्रू वाले, इसे हम बोलते हैं फ्यूज होल्डर। और ये फ्यूज होल्डर के बीच में यहाँ पे एक पतला सा तार हम कनेक्ट कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्यूज वायर। अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ये दो फ्यूज और ये होल्डर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पतला कॉपर का वायर शायद आपको दिख रहा हो, तो उसे हम फ्यूज वायर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्यूज कैरियर है, जो फ्यूज को कैरी करता है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम इंसर्ट करेंगे। अगर उसे हम इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से बच्चों, यहाँ पे ये हमने ऐसे करके इसको ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगर जब हमें इसे इंसर्ट करेंगे तब ये जो फ्यूज का वायर है ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब सर्किट क्लोज हो जाएगी, तो यहां से करंट निकलेगा, यहां जाएगा, बल्ब को ग्लो करा के न्यूट्रल वायर में से पास हो जाएगा। तो ये सारी कहानी थी किटकैट टाइप की, वही सारा आपको एग्जाम में लिखना है, तो वो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। कॉमनली यूज्ड इन हाउस वायरिंग, मेड ऑफ पोर्सिलिन इन टू पार्ट्स, ए बेस एंड फ्यूज कैरियर। Base is connected to switchboard and phase wire is inserted to one terminal and neutral wire is connected to other side of terminal. Then fuse wire is inserted inside the base so that current will flow to start. इस तरीके से आपको लिखना है और ये दो डायग्राम बनाने हैं। अब इसकी अगर एडवांटेज की बात करें तो क्या है, इजी रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज एट निग्लिजिबल कॉस्ट।
अब ये फ्यूज वायर जल गया, ये वाला वायर जल गया, तो क्या करोगे, इजीली आप उसको रिमूव कर दोगे निग्लिजिबल कॉस्ट पे और बदल दोगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रीवायरिंग बाय अ रॉन्ग साइज और इम्प्रॉपर मटेरियल, यानी कि जब ये वायर जल गया तो आपको दूसरा वायर लगाना है, ठीक है, तो दूसरा वायर आप जब लगाओगे तब अगर उसका रॉन्ग साइज हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर आपने ज्यादा लेंथ का वायर ले लिया तो उसका फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा तो फ्यूज वायर क्या करेगा, करंट खाना शुरू कर देगा, तो यहां पे हमारे अप्लायंसेस में लेस करंट आएगा, ठीक है। और जो भी वायर का मटेरियल है वो मटेरियल हमने बराबर नहीं लिया, यानी कि ऐसा हमने मटेरियल लिया जिसका ये रेजिस्टिविटी रो है वो ज्यादा लिया, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वापस वही कहानी, ठीक है। सेकंड क्या है, दे हैव लो ब्रेकिंग कैपेसिटी, कैन नॉट बी यूज फॉर टू हाई करंट। अब जो लो करंट है उसके लिए ही ये फ्यूज, ये वाला जो किटकैट टाइप है वो यूज होता है, हाई करंट के लिए हम यूज कर सकते नहीं। नेक्स्ट है, द फ्यूज वायर कैन स्पॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन थ्रू कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ द फ्यूज वायर। अब ये जो फ्यूज वायर है बच्चों, ये जो फ्यूज वायर है वो जल्दी से स्पॉइल हो जाता है, जल्दी से बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूज वायर में से कंटिन्यूसली करंट पास होता रहता है, यानी कंटिन्यूसली ये वायर की हीटिंग होती रहती है और हीटिंग होने के कारण ऑक्सीडेशन हो जाता है ये वायर का, और ऑक्सीडेशन होने के कारण इसके ऊपर जंग लग जाता है, और जंग लगने के कारण ये वायर टूट जाता है या स्पॉइल हो जाता है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कार्टिज टाइप फ्यूज। अब ये जो फ्यूज है कार्टिज टाइप फ्यूज, अगर ये दिखने में कैसा लगता है वो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये मेरे पास है एक फ्यूज, तो इस तरीके का ये कुछ दिखता है, ऐसे करके ऐसे अगर बताऊं आपको इस तरीके का कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये जो फ्यूज है ये कंप्लीटली एंक्लोज्ड है, एंक्लोज्ड यानी इसके अंदर एक फ्यूज वायर शायद पतला सा आपको दिखाई दे, फ्यूज वायर, तो ये फ्यूज वायर जो है कंप्लीटली एक ये ट्यूब के अंदर एंक्लोज किया गया है, और ट्यूब के अंदर इंसुलेटिंग पाउडर भरा होता है, और ट्यूब के दोनों साइड आप इसे देख सकते हो मेटालिक कैप से इसे एनक्लोजर को सील किया गया होता है, ठीक है। अब दिखने में यहां पे फिगर आपको ऐसी बनानी है, एक तो ये ट्यूब शेप का हमारा एंक्लोजर हो गया, कंप्लीटली एंक्लोज्ड है, ये हमारा फ्यूज वायर हो गया, ये दोनों मेटल की कैप हो गई, ये न्यूट्रल से कनेक्ट होगा, ये फेस से कनेक्ट होगा या फेस से कनेक्ट होगा, न्यूट्रल से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बोल दिया कि दिस इज टोटली एनक्लोज्ड टाइप फ्यूज यूनिट, कंप्लीटली अंदर है फ्यूज इसलिए, ठीक है। इट इज एनक्लोज इन एन इंसुलेटिंग कंटेनर, ये कंटेनर जो मैंने बताया कैसा है, इंसुलेटिंग कंटेनर है, ऑफ ट्यूब शेप का है। द कंटेनर कैरिंग द फ्यूज वायर, कंटेनर के अंदर फ्यूज वायर है, एंड फिल्ड अप विथ इंसुलेटिंग पाउडर एंड सील्ड एट इट्स एंड विथ मेटालिक कैप। तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन यहां पे हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन वहां आता है कि सर इसके अंदर इंसुलेटिंग पाउडर क्यों डाल के रखा होता है। तो अब इंसुलेटिंग पाउडर है वो इसके लिए डाल के रखा होता है कि वो उसको एक अच्छा इंसुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करे, किसको, ये फ्यूज वायर को अच्छा इंसुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करे, कि जिससे करके जो भी आर्क बनेगा यहां पे वो आर्क ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, तुरंत ही आर्क चला जाएगा। अब ये समझने की कोशिश करते हैं आर्क यानी क्या, कैसे ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्या चीज है, ठीक है। अब ये वायर सपोज यहां से जल गया, इतना वायर यहां से सपोज जल गया, ठीक है, तो सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद होना चाहिए, लेकिन सर्किट में से करंट शुरू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच में कुछ आर्क बनेगा, ऐसा कुछ आर्क बनेगा। शायद आपने ऐसा आर्क देखा भी हो ब्लूइश कलर का, जब वेल्डिंग करते हैं तब। तो ये ब्लूइश कलर का आर्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देगा, क्योंकि याद रखना एक चीज के आर्क के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैक्सिमम होता है, यानी कि ये फ्यूज अभी भी मैक्सिमम करंट को फ्लो होने देगा और हमारे जो अप्लायंसेस है उसको डैमेज करेगा, ठीक है। तो यहां पे आर्क हुआ तो हमें आर्क नहीं चाहिए सर, ये आर्क तुरंत ही खत्म हो जाना चाहिए, और ये जो ब्रेक है ये ब्रेक तुरंत हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको मालूम है आर्क के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो ये आर्क भी बंद हो जाएगा, करंट यहां से स्टॉप हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन को बंद कराने के लिए इसके अंदर हम क्या भरते हैं, इंसुलेटिंग पाउडर भरते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको जो बताया था ये वाला फ्यूज, इसके अंदर इंसुलेटिंग पाउडर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। अब वैक्यूम क्यों भर के रखा है, क्योंकि यहां पे आर्क होने वाला है और वैक्यूम के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, तो आर्क तुरंत ही बंद हो जाएगा, तुरंत ही ऑपरेशन इसका स्टॉप हो जाएगा, करंट को आगे जाने देगा नहीं। तो यही बात यहां पे लिखी है कि द पाउडर प्रोवाइड्स गुड इंसुलेटिंग पाथ फॉर द फ्यूज एंड हेल्प्स टू एब्सॉर्ब द आर्क, आर्क को एब्सॉर्ब कर लेगा, उसे आगे जाने देगा नहीं।
आर्क एट द टाइम ऑफ ब्लोइंग अप द फ्यूज, जब फ्यूज पिघलने वाला है तब आर्क बनेगा, आर्क को होने देगा नहीं। इट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल, ये महंगा भी होता है। इट इज जनरली यूज्ड एट 415 वोल्ट सप्लाई सिस्टम, यानी इसका कैपेसिटी हाई है किटकैट से। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज है कि नॉन स्पॉइलेबल फ्यूज एलिमेंट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड ड्यू टू इंसुलेशन। अब ये जो वायर है पड़ा पड़ा बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से करंट तो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, इसका हीटिंग भी कंटिन्यूसली होता रहेगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास क्या है? इंसुलेटिंग पाउडर है, इसलिए यानी ये लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट है यूजुअली मोर एक्यूरेट यानी यहाँ पे जो इंसुलेटिंग पाउडर है तो तुरंत ही ये यहाँ पे आर्क बंद हो जाएगा और करंट को जाने नहीं देगा, यानी एक्यूरेट करंट पे ये डिजाइन किया गया होता है। अब इसका एक ही डिसएडवांटेज है जो क्या है? मोर एक्सपेंसिव टू रिप्लेस। अब ये पूरा का पूरा ये फ्यूज जल गया तो ऐसा नहीं ये ढक्कन निकाला और फ्यूज वायर लगा दिया, ये पूरा नया आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है HRC फ्यूज, जिसे हम बोलते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। अब ये जो फ्यूज है बच्चों सेम टू सेम अभी हम पढ़ गए फ्यूज नंबर 2, कौन सा था वो था कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। अब वही का वही फ्यूज है, लेकिन इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन है और ये जो है वो वेरी मच हाई कैपेसिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें भी वो सारी बात आने वाली है जो अभी हम पढ़ गए कार्ट्रिज टाइप में। ठीक, तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी यानी क्या? रप्चरिंग यानी टूटना, यानी बहुत ही ज्यादा जब करंट फ्लो होता हो तब जाके ये फ्यूज मेल्ट होगा और ऐसे फ्यूज इंडस्ट्री लेवल पे यूज किए जाते हैं। अब ये फ्यूज तो है नहीं मेरे पास बताने के लिए, इसलिए मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू बना के रखा है जहां पे एक बॉडी होती है। ये बॉडी जो है बच्चों सिरामिक से बनी होती है। क्यों सिरामिक से? क्योंकि उसकी हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हाई हीट पे या हाई करंट पे ये पिघल नहीं जाता। अब इसके अंदर जो है बच्चों इंसुलेटिंग पाउडर भरा होता है। ठीक है, जो क्या करता है वो इट विल प्रोवाइड अ गुड इंसुलेटिंग पाथ, आर्क को होने नहीं देता, तुरंत ही इसको ब्रेक कर देता है। सारी कहानी वो की वही है। और यहां पे जो है ये इसको बोलते हैं फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट, जो कि हैवी कॉपर मटेरियल से बने होते हैं। एक को फ्यूज फेस वायर से कनेक्ट किया जाता है, एक को हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको 2 ब्रास की एंड कैप से एंक्लोज किया जाता है। तो ये सारी चीज जो आपने पिछले जो कार्ट्रिज टाइप में लिखी थी वही चीज लिखनी है, तो एक बार देख लेते हैं। When there is a heavy load capacity distribution network is present, then extremely heavy current would flow. So fault is created and fuse must clear the fault very quickly. अब फ्यूज क्या करेगा? फॉल्ट को क्लियर करेगा। फॉल्ट को क्लियर करना यानी क्या? हाई करंट आया तो उसको हम फॉल्ट बोलेंगे। ये फ्यूज पिघल गया तो हाई करंट को आगे जाने नहीं दिया, इसको बोला हमने फॉल्ट को क्लियर कर दिया है। ठीक है, so HRC fuses are therefore used for such heavy duty and has the extremely rapid operation. तुरंत ही ये जो फ्यूज है आर्क नहीं बनने देगा, तुरंत ही आर्क मिटा देगा, तो कुछ करंट आगे जाएगा नहीं। HRC fuses are designed to absorb rapid heat produced by the arc formed by the time of blowing out. देख लिया ये हमने। It consists of heat resisting ceramic cylinder and body having low coefficient of thermal expansion. अब ये जो बॉडी है उसका लो थर्मल एक्सपांशन है, यानी ये गर्मी बढ़ने पे ज्यादा लंबा होगा नहीं। ठीक है, हैवी कॉपर कनेक्ट्स आर कॉन्टैक्ट्स एट दी मेन बॉडी। ये कॉपर के जो कनेक्ट है वो बता के रखे हैं। इट इज फिल्ड विद दी इनकम्बसिबल पाउडर। अब इसके अंदर जो पाउडर है वो इनकम्बसिबल है। इनकम्बसिबल यानी वो जलेगा नहीं। which absorb the arc at the time of blowing of the fuse. अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि capable of cleaning high as well as low fault current, do not spoil with age, have high speed of operation. Disadvantage क्या है? They have to be replaced after each operation which is costly. तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस देखेंगे जो कि शायद होगा MCB. So till then read hard, work hard. Thank you very much.